नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब रक्षाबंधन का त्यौहार भी बीत गया, आज राखी का त्यौहार है। देखिए, मैंने भी अपनी कलाई पर राखी बंधवाई है। उम्मीद है आप सभी ने रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने लक्ष्य बड़ा रखा है, क्योंकि आरजेडी के लोग भी देखे हुए हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें, खबर भी बताएंगे आपको, बड़ी खबर बताएंगे। उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि चुनाव जब भी हो, ये मानना है कि चुनाव समय से पहले बिहार में कराए जा सकते हैं। एनडीए की सरकार करा सकती है। अभी तो फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई है, फिर झारखंड में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में होना है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो आरजेडी ने इस बार लक्ष्य बड़ा रखा है। आरजेडी चाहती है कि इस बार सरकार उसकी बने। पिछली बार भी थोड़ी सी चूक गई थी, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं रखना चाहती है। यानी कि महागठबंधन अकेले ही लक्ष्य बड़ा रखना चाहती है। और महागठबंधन की सरकार कैसे बने, इसको लेकर रणनीतियाँ भी बन रही है। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलेंगे, बिहार यात्रा पर। रवि उपाध्याय जी हैं। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीट जीतेंगे वो। नहीं, तैयारी बड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव इस बार फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं और पूरी तरह से पार्टी के प्रदेश मुख्यालय जो आरजेडी का है उसमें रोज जो है सो सभी जिलों की समीक्षा हो रही है, बैठक हो रही है, समीक्षा हो रही है। और यह समीक्षा बैठक इस लिहाज से हम उस पर कहेंगे क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो इन लोगों ने उम्मीद पाल रखा था उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर सके। और कहाँ सिर्फ 9 सीट ही जीत पाए, बिल्कुल, इंडिया अलायंस के लोग। हाँ, तो वो कहाँ पर चूक हुई आरजेडी से, किस तरह से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कह लीजिए उसमें चूक हुई। और जो एमएलए हैं वह भी अपने विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के या महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के, वह भी जो है सो लीड नहीं दिला सके, अपने प्रत्याशी को बढ़त नहीं दिला सके लोकसभा के चुनाव में। तो यही बात है, इसी को लेकर के बराबर एक एक चीज को देखा जा रहा है। बैठकें हो रही हैं, कई बैठकें हो रही हैं, चाहे वो 10 नंबर में कहिए या 5 नंबर में कहिए, आरजेडी ऑफिस में कहिए। बिल्कुल, ये देखिए बूथ स्तर तक की इस बार तैयारी है। जिस तरह से भाजपा में पन्ना प्रमुख जो माने बूथ की जिम्मेवारी संभालते हैं, उसी तरह से इस बार आरजेडी जो है सो बूथ स्तर पर इतनी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है कि इस बार के जो 25 में जो ऐसे तो एक्सपेक्टेड है कि लोकसभा का चुनाव मैंने विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन हो सकता है कि पहले भी चुनाव हो जाए। यह कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर में यह चीज है, यह उम्मीद है कि ये तैयारी हो सकता है कि जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में वह पहले चुनाव करा ले। ये बात है, इस लिहाज से ये आरजेडी कह लीजिए पूरी तैयारी मजबूती के साथ कर रही है कि हमको इस बार कोई चूक नहीं। पिछली बार तो चूक गए थे, इस बार नहीं चूकना। इस बार इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना है। हम इस लिहाज से कह रहे हैं कि आप देखिए कि पिछली बार कैसे कैसे क्या था, ये बता दीजिए। देखिए, पिछली बार की अगर हम बात करें तो जेडीयू पार्टी जो है वो पिछली बार 115 सीट पर लड़ी थी। अंजाम क्या हुआ था आपको मालूम है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी 134 सीटों पर लड़ गई थी और जेडीयू को काफ़ी इससे नुकसान हुआ था। आरजेडी उस वक्त 144 सीट पर लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी 70 सीट पर लड़ी थी, सीपीआई-एमएल को 19 सीट मिले थे, सीपीआई को 6 सीट और सीपीएम को 4 सीट मिले थे महागठबंधन में। वहीं जेडीयू को 115 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 43 सीटों पर सिमट गई जेडीयू, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, क्योंकि चिराग पासवान चुनाव लड़ गए थे। कैसे छल हुआ जिस कारण से आरजेडी को फायदा पहुंचा, ये चिराग पासवान भी मानते हैं, जेडीयू भी मानती है, आरजेडी भी पर्दे के पीछे मानती है। बीजेपी 110 सीट पर लड़ी थी, लेकिन पिछली बार आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी उभर के आई थी। तेजस्वी यादव ने बहुत रैलियां की थी, दिन भर में 17-18 रैली कर रहे थे। ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं था जहां वो नहीं गए थे। वीआईपी पार्टी जो इन समय पर, याद होगा आपको, पटना का मौर्य होटल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी थे वहां पर, कैसे मुकेश सहनी ने पाला बदला था, छोड़ दिया था महागठबंधन। एनडीए में आए थे, 11 सीटें मिली थी और 4 सीट उसमें से वो जीते थे। इसके अलावा हमको 7 सीटें मिली थी जीतन मांझी की पार्टी को। तो खाका कुछ इस प्रकार का था। लेकिन कैसे तेजस्वी यादव कहते हैं अभी भी 12,500 का ही वोट का फासला था एनडीए में और महागठबंधन में, जिस कारण से सरकार नहीं बन पाई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि इस बार जो तैयारी है राष्ट्रीय जनता दल की, वह अपने बलबूते जो मैजिकल फिगर है, जो जादुई आंकड़ा है 122 का, वह उसको लेना चाहती है। अकेले आरजेडी बहुत ये देखिए, ये तैयारी है अंदर खाने में। और पिछली बार भी आरजेडी जो लड़ी थी 144 पर लड़ी थी, इस बार 80 जीती थी। इस बार भी वह इस बार एक 145 का टारगेट उन्होंने रखा। अकेले 145 सीट तक जीतना है। हाँ, तो ये देखिए, पिछली बार तो 144 पर लड़ी थी, तो इस बार भी वह उसी लिहाज से इतना का टारगेट है कि हम लोग इतना जीतेंगे, 145 पे जीतेंगे। तो लड़ेंगे यानी कि उससे ज्यादा सीट पर। निश्चित रूप से उससे ज्यादा लड़ेंगे।
बड़ी 160 पार्टी 170 सीट पर लड़ेंगे, निश्चित रूप से 160 सीट या 170 सीट पर लड़ेंगे जी। बड़ी पार्टी है आरजेडी, मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो निश्चित रूप से वह उसका वो अधिक सीट पर लड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जो पिछली बार जैसे कांग्रेस को 70 सीट मिला और कितना सीट निकल कर 70 में से बस 19 सीट जीत पाई थी कांग्रेस पिछली बार। कहीं ना कहीं वही जो है सो गैप आपको दिखाई पड़ता है। अगर यदि कांग्रेस के अच्छा स्ट्राइक रेट हुआ रहता तो ये सरकार बन गई होती। तो ये चूक वहां पर जो हुआ, इस बार वह कहीं से चूक नहीं रखना चाहती आरजेडी कि इतना। हाँ ठीक है, इंडिया ब्लॉक की भी हम बात कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में वह 190 का टारगेट लेके चल रहा है। महागठबंधन 190 सीट जीतेगी। हाँ, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक 190 जीतेगी, सो दैट की सरकार कंफर्टेबली जो है सो बन जाए। देखिए, मुझे याद है जहाँ तक कांग्रेस की बात है, 2015 में आप भी थे उस वक्त, पत्रकारिता कि आपने 4 दशक पूरे किए हैं। उस वक्त अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जब 2015 में चुनाव हुए थे, और 40 सीटें मिली थी कांग्रेस को। 40 में से 27 सीटें कांग्रेस जीती थी उस वक्त। शानदार परफॉर्मेंस रहा था। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस पहले भी डाउन था, आगे भी अभी डाउन ही है, आगे का पता नहीं। यानी कि 70 सीटें तो इस बार कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है। ये कहाँ से मिलेगा? ये सब कुछ आंकड़ा देख लीजिए आप, और आपका परफॉर्मेंस भी तो होना चाहिए। 70 सिर्फ सीट लेकर के आप सीट गंवा दीजिए, उस लिहाज से आपको सीट नहीं मिलेगी आपको। जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है उनको मिलेगी। हाँ, वो जिस विधानसभा क्षेत्र में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का बेहतर स्ट्राइक रेट होगा, या आप सीपीआई माले का हो, सीपीएम का हो, वाम दलों का जो भी हो, उनको आप तवज्जो मिलेगा। उनके जो कैंडिडेट होंगे, उनके जो उम्मीदवार होंगे, उनको तवज्जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में दिया जाएगा। नहीं तो आरजेडी का जो टारगेट है कि हमको इतने सीटों पर लड़ना है, वह 145, 150, 142 पर, उसी पर वो लड़ेगी। और उसके बाद रेस देन ऐसे इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की बात करिएगा तो 190 के आसपास वो लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी इस बार। 190 लड़ती हुई कि जीतती हुई? नहीं, लड़े मैंने जीतेगी, और उस पर जो है तो सरकार क्योंकि लड़ेगी तो 243 पर, 243 पर, लेकिन 190 पर वो जीतेगी। देखना ये है कि क्या रणनीतियां बनती हैं, क्योंकि देखिए जेडीयू पार्टी भी इस बार, देखिए पिछली बार हम बात बताएं तो लोजपा 134 सीट पर लड़ी थी, और आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, अभी आरएलए में है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, वो उस वक्त 104 सीट नहीं, तो उस समय वो ग्रैंड सेकुलर अलायंस बना करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, बीएसपी थी, एमआईएम पार्टी थी, ओवैसी की पार्टी थी, सब मिला करके ये लोग लड़े थे। हाँ, उस वक्त एआईएमआईएम पार्टी भी 19 सीटों पर लड़ी थी, बिल्कुल, बसपा 80 सीटों पर लड़ी थी। तो उस वक्त अलग परिस्थितियां थी, अलग परिस्थिति। अब देखिए अभी शत्रु भी बहुत हो गए हैं। आरजेडी बात को मानती है, उपेंद्र कुशवाहा उधर चले गए हैं, चिराग पासवान भी उधर चले गए, जोराघाट के लड़े थे, मांझी जी भी उधर चले गए, उधर थे ही उस वक्त भी। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां कड़ी हैं, चुनौती कड़ी है। आरजेडी का वोट ज़्यादा है, ये बात तेजस्वी तो मानते हैं, और इसीलिए चुनाव ज़्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी है। बिल्कुल, 145 सीट वो अकेले जीतना चाहते हैं, और 190 सीट महागठबंधन जीते 243 में से तो सरकार बनेगी। यानी कि टारगेट ये रखा गया, कुछ इसी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह की तैयारी अंदर खाने में है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं बूथ हमको मजबूत करना है, हर बूथ को मजबूत करना है। ये टारगेट इन लोगों का प्रायोरिटी बेसिस पर, प्राथमिकता के आधार पर यही है कि बूथ मजबूत करेंगे, बूथ मजबूत करिएगा, चुनाव हम जीतेंगे। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, पूरे बिहार में घूमेंगे। निश्चित रूप से बिहार घूमेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए बिहार के हर जिले में तेजस्वी यादव घूमेंगे, यात्रा होगी, संगठन को मजबूत करेंगे। जहाँ तक बात विधायकों की रही, तो विधायक उनके, क्योंकि कई सारे ऐसे विधायक होंगे सिटिंग जिनका टिकट कटेगा भी, कई ऐसे नए होंगे जिन्हें टिकट मिलेगा, हो सकता है उनका नसीब चमक भी जाए। कई ऐसे नए विधायक थे जो जीत कर आए थे। वो तो देखिए हर दल में होगा, हर दल में जेडीयू के भी कुछ लोग इधर आएंगे, निश्चित रूप से बीजेपी के भी आएंगे, कुछ लोग जो नाराज होंगे। चुनावी मौसम में जब होता है वो कई पूर्व विधायक भी हैं, वो भी छुप छुपा कर मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, वो पाला बदलते हैं, इधर उधर करते हैं, हर दल में होगा। और आज तो अशोक चौधरी ने स्पष्ट कहा भी लाइव सिटी से बात करते हुए कि क्या तो बहुत दूर है, उससे पहले इधर उधर होगा, भगदड़ मचेगी। हाँ, तो ये हम इसी लिहाज से इसी बात को कह रहे हैं कि वह देखिए, वह ठीक है, वो दूसरे दल में है, वो एनडीए में है, तो वह दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में जो तैयारी है महागठबंधन राजद की, वह भी सच्चाई यही। देखिए महागठबंधन की जो तैयारी है, आरजेडी की जो तैयारी है, उससे हम आपको अवगत कराए थे। देखना ये है कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनावी समय नज़दीक आता है, क्योंकि आरजेडी ये मानती है, महागठबंधन मानती है कि चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं, लेकिन देखना होगा समय से पहले चुनाव होते हैं नहीं, या फिर अपने समय पर ही होते हैं। लेकिन उस वक्त तक तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, रणनीतियाँ बना रहे हैं, जिलाध्यक्षों के साथ, सभी विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, संगठन के लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है, आरजेडी में ऐसे लोग जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जो इधर उधर ताक झाँक कर रहे हैं, चाहे जनसुराज की बात हो या उधर उधर पार्टी की बात हो, पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, वो पार्टी से निकाले भी जा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उन्हें। उन पर कार्रवाई हो रही है, उन पर गाज गिर रही है, और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, उनको अलग रास्ता भी दिखाया, फिल्टर किया जा रहा है। बिल्कुल फिल्टर किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है। देखना होगा क्या सच में 145 सीट आरजेडी जीतेगी, क्या सच में जो पुराना आंकड़ा था
यानी कि जितनी सीटों पर पहले वो लड़ी थी, क्या उससे ज़्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी? अलायंस पार्टनर जो उनके होंगे उनको उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तैयारी तो कुछ ऐसी ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।